पर्यटन दिवस पर आज हम बात करने वाले हैं जौनपुर के, क्योंकि हम खुद जौनपुरिया हैं। जौनपुर में अगर बात यहाँ की तारीफ़ों की करें तो सबसे पहले जिक्र करते हैं सद्भावना पुल, शाही ब्रिज, शाही किला, अटाला मस्जिद और साथ ही साथ यहाँ के कई ऐसे मोनूमेंट्स जिसको देखने जौनपुरिया लगातार जाते हैं और खुश रहते हैं। जौनपुरिया ही क्यों जाते हैं, सबसे पहले ये भी सवाल। बाहरी टूरिस्टों का यहाँ आना कुछ ऐसे लगता है जैसे लिख दिया गया हो कि टूरिस्टों का आना मना है। यहाँ अगर कभी टूरिस्ट दिख भी जाते हैं तो यहाँ के लोग फ़ोटोग्राफी कर उनके पूरा माहौल को ही बना देते हैं। खैर, यहाँ के जिक्र करते हुए यहाँ के कुछ ऐसी अच्छाई, ऐसी कहानियों को हम बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी मुंह से वो मिर्ज़ापुर वाली फ़िल्म का एक डायलॉग आएगा कि अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। शहर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ के विरासतों की अगर बात किया जाए तो शहरी कुछ ऐसी विरासतें हैं जो आज पूरी दुनिया में धमाल मचा कर रखी हैं। चलिए हम चलते हैं इतिहास के कुछ पुराने पन्नों में, जहाँ हम जिक्र करते हैं उस काल को जिसे सरकी काल के रूप में जाना जाता था। सरकी काल, जिस वक्त भारत के राजधानी के तौर पर जौनपुर को भी देखा जाए तो गलत ना होगा। वही काल जहां इस शहर को सिराजे हिंद का नाम से नवाजा, जिसने सम्मान दिलाई। सिराज को लेकर भी कई कहानियां हैं। सिराजे हिंद जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशंस को भी इंडिकेट करता है और साथ ही साथ सिराज का एक अर्थ होता है कि सबसे शीर्ष या सबसे ऊपर, जिसका कहीं ना कहीं सिराजे हिंद यानी भारत के सबसे शीर्ष शहरों में से एक शहर जौनपुर का नाम आता है। 1359 के लगभग बसा ये शहर सरकी कालीन के फिरोज़ शाह तुगलक का जिक्र करते हुए अगर बात करें तो इसका नाम जो जौनपुर था वो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के भाई के नाम पर पड़ा इस शहर का नाम था। शहर में कई सरकी शासक हुए और हम जिक्र करेंगे उस आखिरी सरकी शासक की जिनका नाम था हुसैन सरकी। हुसैन सरकी ने जो पहचान शहर को दिलाई वो शायद आज शहर याद रखता हो। लेकर चलते हैं संगीत की उस दुनिया में जहां राग जौनपुरी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल रहा जो और इस पहचान के जो मुखिया थे वो वही सरकी के आखिरी शासक थे, हुसैन सरकी, जिनके म्यूज़िक को पसंद करना या एक अच्छा संगीतकार होने का ये परिचय था कि उन्होंने अपनी एक खुद की बीट बनाई, खुद के रिदम बनाए, खुद की म्यूज़िक को उन्होंने बनाया। उसी में एक राग था जिसको राग जौनपुरी के नाम से जाना जाता है, जो कई वर्षों तक इस शहर का सबसे मुख्य रूप से पहचान था। हालांकि जब सरकी शासन समाप्त हुआ और कहीं न कहीं ये दिल्ली के चीज़ों में विलय हुआ, जौनपुर का भी इसका यहाँ के शासनकाल का विलय हुआ, तो वहाँ से म्यूजिक के प्रचंड प्रेमी जो ये सरकी शासक थे हुसैन सरकी, ये यहाँ से चले गए। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कभी अंत नहीं होता, यानी जो अजय है, अमर है, जो हमेशा हमेशा के लिए याद की जाती है। लेकिन अफसोस कि शहर ने अपनी पहचान ही भुला कर रख दी। राग जौनपुरी को पहली बार फिल्मों में अगर बात की जाए तो लगभग 1954 में एक फिल्म रिलीज हुई, टैक्सी ड्राइवर। इस फिल्म के निर्देशक थे चेतन आनंद और अभिनेता थे देव आनंद। फिल्म का संगीत एच.डी. बर्मन ने तैयार किया था और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। इस फिल्म के दो किस्से बड़े मशहूर हुए। पहले तो ये कि इस फिल्म में देव आनंद नंबर प्लेट 1111 वाली जिस ब्रिटिश मेड कार हिलमैन मिक्स से चलते थे, वो बाद में करीब 20 साल तक बॉम्बे में उससे चलना शान की बात समझी जाती थी। और दूसरा किस्सा ये था कि देव आनंद और सचिन देव बर्मन ने तय किया कि इस गाने को मेल और फीमेल दोनों वर्जन में तैयार किया
मेल वर्जन तलत महमूद ने गाया था, जबकि फीमेल वर्जन लता मंगेशकर ने। बाद में इस फिल्म के लिए सचिन देव बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। आपने ये सारी चीज़ें जानी। चलिए इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के भी बारे में बताते हैं। शहर में कुछ ऐसी विरासतें हैं जिसे हम आज भी खोते जा रहे हैं, या ये कहें कि हम शहरी होकर, जौनपुरिया होकर भी जौनपुर की खासियतों से कहीं ना कहीं परे हैं। शहर के मुख्य बिंदु पर अगर देखा जाए तो एक राम जानकी मंदिर है, जिस मंदिर की भी बड़ी मान्यताएं हैं, और साथ ही साथ इसमें एक पत्थर का टुकड़ा भी है जो पानी में तैरता हुआ है। इसे देखने के लिए आप राम जानकी मंदिर ज़रूर जाइएगा। ये पत्थर का टुकड़ा, मान्यता है इसके बारे में कि ये वही टुकड़ा है जो राम भगवान ने पुल बनाया था जो लंका में जाने का, उसी पुल के एक टुकड़े, मतलब पत्थर के टुकड़े से ये चीज़ें हैं। तो इसे भी देखिएगा। साथ ही साथ धर्मापुर में एक मंदिर है जिसकी खूबसूरती से निर्माण कराने के बाद, मतलब पानी के बीचों बीच उस मंदिर को सेट किया गया है। विकिपीडिया के अनुसार एक मंदिर जो बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत है, चतुर्मुखी शिवलिंग के नाम से जानी जाती है, जिसको गुप्तकालीन तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा शहर में और भी बहुत खूबसूरत विरासतें हैं जिसे हम जाने अनजाने में खोते जा रहे हैं। पता नहीं कौन आएगा, कौन समझाएगा और कौन महसूस कराएगा। इत्र इमरती जो अब इस जौनपुर की असली पहचान के तौर पे देखी जाती थी, उसमें भी इमरती के भी कई ब्रांचेस हो गए हैं और इत्र कनौज जा चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर, यानी ODOP के नाम पर जो हम पर ठप्पा मार दिया गया कि हम इत्र और कालीन के लिए जाने जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें एक बहकावे के तौर पर देखा गया है। क्योंकि कालीन सभी को पता है कि ये भदोही का मुख्य निर्माता केंद्र है, जहाँ मुख्य तौर पर कालीन वहाँ पर बनाई जाती है। और साथ ही साथ इत्र जो है, छापेमारी में आप समझ गए होंगे कि कहाँ इत्र को लेकर ज़्यादा पैसा है। जौनपुर आज अपनी विरासतों को खोते जा रहा है। अगर शहर के किसी ऐसे चीज़ों के बारे में आप जानते हैं जिसे दुनिया को दिखाना चाहिए, तो प्लीज़ 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 कांटेक्ट करिएगा टीम ATI से। हम इस पर स्टोरी बनाएंगे, हम कवर करेंगे, हम इसके बारे में ब्रीफ नोट्स देंगे। ये खबर कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा, पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करिएगा। आप जहाँ पे भी देख रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पर भी, हमें आपके ही हिम्मतों से, आपके ही एक्शन से मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और चीज़ों को आपके लिए बनाकर रेडी करते हैं। जय हिंद। और जाते जाते सुनिए पटियाला घराने के बड़े उस्ताद गुलाम अली खान का गाया हुआ राग जौनपुरी में यह गाना।